आज मैं ये स्टोरी अपने ग्रैंडसन समर्थ को डेडिकेट कर रही हूँ क्योंकि आज उसका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे समर्थ, एंड आई वांट टू टेल यू अ फ्यू स्टोरीज अबाउट गांधी जी चाइल्डहुड। तो गांधी जी जो थे, हमें उन्होंने नॉन वायलेंस सिखाया, उन्होंने बिना किसी लड़ाई झगड़े के हमें इंडिपेंडेंस दिलाई, है ना। ये तो हम सबको पता है। गांधी जी बापू थे, हमारे देश के फादर हैं, और गांधी जी के बारे में आप लोग स्कूल में बहुत कुछ पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी बहुत कुछ पढ़ोगे। और जब 15 अगस्त पास आती है या 26 जनवरी आती है तो हम उनको बहुत याद करते हैं, क्योंकि गांधी जी की वजह से हमारा देश इकट्ठा हुआ, एक साथ हुआ, और हमने यूनिटी से बिना लड़ाई झगड़े के अपने देश को ऐसी इंडिपेंडेंस दिलाई जो कि पूरे विश्व में इस बात की चर्चा रहती है। और आज तक गांधी जी को लीडर मान के लोग उनका नॉन वायलेंस मूवमेंट की बातें सोचते हैं कि हम भी ऐसे ही प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें भी मारकाट नहीं करनी चाहिए। और इस चीज़ के लिए उन्होंने हमारे देश को बहुत इज्जत दिलवाई है दुनिया में। तो गांधी जी क्या कहते थे? वो कहते थे कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहली चीज़, एक तो झूठ हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। फिर वो कहते थे हमें किसी से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, राइट। और हमें सिगरेट और शराब का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। ये 3 चीज़ें वो हमें ज़रूर बताते थे। और एक और करते थे कि वो ये कहते थे कि हमें हमेशा भगवान में आस्था रखनी चाहिए और हमें प्रे करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा राम के भजन गाते थे। आपको ये तो पता होगा, आप पढ़ोगे भी, जब उनकी डेथ हुई तब भी वो हे राम बोल के मरे थे। और उनके आश्रम में हमेशा रघुपति राघव राजा राम का भजन बजता रहता था। अब ये सारी चीज़ें जो गांधी जी इतने स्ट्रांगली, इतने कन्विक्शन से कहते थे ना कि ये सब नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है गांधी जी ने क्या बचपन से ये सब कभी कुछ नहीं किया, या उनके टीचर्स ने उन्हें समझाया और उन्होंने मान लिया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भी बहुत सी गलतियां करी बचपन में। उन्होंने क्या किया था, जब वो छोटे से थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर सिगरेट पीना सीख लिया था, और फ्रेंड्स के साथ जाकर नॉनवेज खाना सीख लिया था, और घर में बताते नहीं थे। अब जब घर में बताते नहीं थे तो पैसे कहाँ से आए? तो बहुत सारे पैसे उन्होंने बोरो कर लिए इधर उधर से, फ्रेंड्स से। तो फिर पैसे वापस देने का टाइम आया, तब क्या हुआ? उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने चोरी भी कर ली। और चोरी किसकी करी? अपने भाई के कड़े की। और कड़ा दे के उन्होंने पैसे चुका दिए। तो उन्होंने झूठ भी बोला, चोरी भी करी। पर जब उन्होंने ये दोनों काम करे तो उनको बहुत आत्मग्लानि हुई, बहुत गिल्टी हुए वो। तो उन्होंने फिर बहुत सोचा कि ये मैंने क्या किया है, तो मैंने बहुत गलत किया। अब जब उन्होंने ये बात सोची तो उन्होंने फॉर्चुनेटली उसी टाइम पश्चाताप भी किया। उनके फादर बहुत बीमार थे तो उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं अपने पापा को। तो उन्होंने एक लंबी सी चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में सारी बातें लिख दी कि ऐसे मैंने गलतियां करी हैं, ये हुआ है, मैंने कड़ा चुराया और ऐसे किया, और मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिए। तो उनके फादर ने वो चिट्ठी पढ़ी और पढ़कर फाड़ कर फेंक दी। जब उन्होंने फाड़ कर फेंक दी तब गांधी जी को और भी बहुत बुरा लगा कि उन्होंने ना उन्हें मारा, ना पीटा, कुछ भी नहीं कहा। और उनको इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने प्रण ले लिया। उन्होंने ये प्रण ले लिया कि मैं सारी जिंदगी ना तो मैं सिगरेट पीऊंगा, ना शराब पीऊंगा, और ना ही मैं कभी चोरी करूंगा, और मैं हमेशा सत्य के रास्ते पे चलूंगा, मैं झूठ भी कभी नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने ये अच्छी अच्छी वैल्यूज के प्रण ले लिए थे अपने बचपन में। और जब उन्होंने ये प्रण ले लिए, उसी की वजह से वो आगे जाके महात्मा गांधी बने, है ना। क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें अच्छी राह पे चलना है, हमें अच्छी वैल्यूज सीखनी है, हमें सब कुछ जो अच्छा है वो करना है, और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें उसके लिए पश्चाताप भी करना है, माफ़ी भी मांगनी है, और ये मेक श्योर करना है कि हम दोबारा वो गलती ना करें। क्योंकि हम इंसान हैं, हम बच्चे हैं, हमसे गलती हो सकती है। पर अगर हम टाइम से समझ जाएं और अपनी गलतियों का सुधार करें तो हम महात्मा गांधी की तरह बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं अपने देश के लिए, इस दुनिया के लिए। तो दिल्ली वाली नानी तो यही चाहती है कि आप में से 10 नहीं, 20 नहीं, पर 100, 1000, 2000, कई लाख बच्चे ऐसे हों जो आगे जाके हमारे देश के और विश्व के गांधी जी बने। तो इसीलिए मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ।
अच्छा, अब रही बात पूजा की और मंत्र बोलने की और राम का नाम लेने की। तो इसके लिए भी मैं बता दूं, बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे कई बार बहुत डर जाते हैं, है ना, घबरा जाते हैं, भूत आ जाएगा, कोई कई बार कोई डरा भी देता है उनको, अंधेरे में डर लगता है उनको। तो गांधी जी भी ऐसे थे। बड़ी उम्र में तो उन्होंने नंगे पांव बिना कपड़ों के अफ्रीका घूमे, इधर उधर घूमे, गांव में जाते थे, लोगों को करते थे, बिल्कुल ही डरते नहीं थे। पर वो जब छोटे बच्चे थे ना, तो उनको बहुत डर लगता था। तो जब डर लगता था तो एक बार उन्होंने बोला कि मुझे बहुत डर लगता है। उनकी दाई थी, उनको उन्होंने बताया कि मुझे अंधेरा होता है तो मुझे बहुत डर लगता है। तो उनकी दाई ने उन्हें सिखाया कि उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और प्यार से उन्हें मोहन ही कहते थे घर में। तो मोहन, आप ऐसे डरो मत, आपको जब भी डर लगे आप राम का नाम लो और आपके दिल से सारा डर भाग जाएगा। तो बचपन से उनको राम का नाम लेने की आदत पड़ गई थी, जो वो आपको अगर बाद में पता चलेगा लास्ट उनकी ब्रेथ में भी उन्होंने हे राम बोला था। तो वो सारी जिंदगी भगवान का नाम जरूर लेते थे, उठ के पूजा पाठ करते थे, मंत्र जाप करते थे, और उससे उनको बहुत शक्ति मिलती थी। इसलिए हम लोगों को भी कुछ ना कुछ पूजा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, है ना। एवरी डे वी शुड डू समथिंग लाइक दैट। सो ये 2-4 बातें हैं गांधी जी की जो आपकी शायद बुक्स में ना पढ़ाई जाए, इसलिए दिल्ली वाली नानी ने सोचा कि वो आपको आज ये सारी बातें शेयर कर दे। और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो आप इनको जरूर शेयर भी करना, मुझे कमेंट्स भी लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। गांधी जी की और 2-4 बातें जो मैं आपको सुनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपके साथ जल्दी वापस आऊंगी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां लेके। सो कीप इन टच, स्टे ट्यून्ड, एंड दिल्ली वाली नानी लव्स यू।